कल जब हम लोगों ने पढ़ा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होती है तो उनकी कार्य करने की विधियां क्या होती हैं, वो कैसे काम करती हैं। जब इनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने जाती है तो उससे पहले वो पदार्थ सबसे पहले अपने आप को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जिन्हें हम परमाणु बोलते हैं। वो अपने आप को परमाणु के रूप में तोड़कर फिर सामने वाले से मिलता है और मिलकर जो बनाता है उसके गुण अपने नए वाले गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। ये चीज तो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा। तो ये पता चला कि यार जब इनके कार्य करने के तरीके ऐसे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा, जबकि हम देख भी नहीं पाएंगे भाई। जब परमाणु इतने छोटे होते हैं तो हम कैसे देख पाएंगे कि हाँ ये तोड़ रहा है या फिर मुझसे झूठ बोल रहा है कि मैंने तोड़ लिया है अपने आप को, मैं अब मिल गया, रिएक्शन कर लिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने तोड़ा था अपने आप को या फिर नहीं। तो उनको जानने के लिए हमें पता चले, हम आगे बढ़े तो पता चला कि यार उनके ना कुछ गुण होते हैं। जब वो अपने आप को तोड़ते हैं ना तो वो अपने गुणों के द्वारा व्यक्त करते हैं, दुनिया को बताने का प्रयास करते हैं, देखो भाई मैंने तोड़ लिया है। अब गुण क्या क्या है उन्हें समझ लेते हैं। तो उनमें सबसे पहला गुण है गैस की उत्पत्ति होती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पर गैस निकलना शुरू होता है। जैसे में और एग्जांपल देखें तो कलर का निकलना, रंग परिवर्तन होने होने लगता है, या फिर कोई नया रंग निकलता है, या फिर रंग अपने आप को दूसरे रंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन परिवर्तन होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण का बनना होता है। थर्मल, वहां पर ऊष्मा संबंधित, चाहे विंडो हो चाहे एक्सोथर्मिक, वहां पर ऊष्मा निकलने लगती है या फिर ऊष्मा दी जाने लगती है उसे, तब वो रिएक्शन होता है। ऐसी चीजें तो हो रही हैं। अच्छा, जब ऐसी चीजें मतलब ये सारे प्रॉपर्टी कहीं पर दिख रहे हैं तो मतलब वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसका मतलब है कि वो पदार्थ अपने आप को परमाणु के रूप में तोड़ रहा है ना। मतलब अपने आप को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर तब वो दूसरे से मिल रहा है। जब दूसरे से मिल रहा है ना तब वो ये सारी प्रॉपर्टियां व्यक्त करने लगता है कि नहीं हाँ अब देखो ये प्रॉपर्टी दिख रही है तो मतलब मैंने तोड़ लिया है अपने आप को, है ना। अच्छा, इनके एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें तो ये समझ में आता है कि जैसे जिंक है, एक गैस की उत्पत्ति कैसे कर रहा है। जिंक जबकि सॉलिड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये दोनों मिलते हैं। अच्छा, ये अम्लराज बोलते हैं इन्हें, एसिड के राजा, किंग, है ना। क्या, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगती है। वहां से क्या हो रहा है, यहाँ पर गैस की उत्पत्ति, मतलब यहाँ पर गैस निकलने लग रही है। अच्छा, अब ये रिएक्शन हो रही है, मुझे नहीं पता कि वो जिंक है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर कुछ भी है, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि वहां पर गैस निकल रही है तो मतलब वहां पर क्या हो रहा है, जनरल सी चीजें हैं, वहां पर हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे यदि हम अपने जनरल लाइफ में देखें तो जहाँ पे पराली वगैरह रखे जाते हैं, हमारे यहाँ तो पूरा बोलते हैं उसे, जहाँ पे रखे जाते हैं वहां पर अक्सर मेथेन गैस निकलती है, बनने लगती है वहां पर रखे रखे सड़न से गलन से, है ना, धीरे धीरे वो निकलने लगती है। लेकिन वो चीजें हमें दिखती नहीं क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी कम मात्रा में होती है, फैलाव में भी रखते हैं इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन यदि कहीं पर ऐसी चीजें दिखने लगे तो वहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। कौन सा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अगला चीज देखिए, कलर में परिवर्तन। तो हमने लिया कॉपर सल्फेट को लिया, उसको क्या किया, आयरन लोहा के साथ मिला दिया। उसका पहले का कलर ब्लू था, लेकिन जब वो आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर अलग हुआ तो वो ग्रीन कलर में हो गया, है ना। ये तो हुआ रंग परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन देखा जाए तो कोई भी, मैंने जैसे कॉपर को लिया, उसे क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उष्मा दे दी, जलने लगा तो पता चला क्या, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगी। यहाँ पर अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, कार्बन यहाँ पर ठोस में था, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल मोमबत्ती का भी होता है। मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होती है, सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाती है। प्रेसिपिटेशन क्या है, मतलब अवक्षेपण का बनना। बहुत मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। AgNO3 को NaCl से मिलाते हैं तो AgCl और NaNO3 का निर्माण होता है। यदि इसका जनरल लाइफ में एक एग्जाम्पल देखना चाहे तो हमने क्या किया, दही को मथना शुरू किया तो पता चला जो मट्ठा प्राप्त हुआ, छाछ बोलते हैं, वो प्राप्त होने से पहले उसमें जो है ना घी जमने लगता है ऊपर की तरफ, और वो ऐसा लगता है कि जो नीचे मठा है या फिर जो नीचे छाछ है उससे पूरी तरह से अलग हो गया, ऊपर की तरफ आ गया। तो क्या है, वो अवक्षेपण का उदाहरण है एक, अपने जनरल लाइफ में देखा जाए तो। थर्मल को देखें तो एक इंडोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है। जो उष्मा को एब्जॉर्ब कर ले उसे क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी बोलते हैं। और जो उष्मा क्षेपी किसे बोलते हैं, जो उष्मा को छिपा, मतलब अपने पास रख नहीं पा रहा, छिपा नहीं पा रहा, उष्मा क्षेपी, है ना, जो उष्मा को छिपा नहीं पाए। अर्थात उससे मिलने के बाद ना वो उष्मा देना शुरू कर देता है। जैसे में कि हम, धूप अच्छी खासी हो रही है इस समय, पता चला कि हम दोपहर के टाइम या शाम के टाइम दीवार के पास खड़े हो गए तो पता चल रहा है यार बहुत गर्मी सी महसूस हो रही है, जैसे लग रहा है कि दीवार अपनी गर्मी मुझे दे रहा है। जी हाँ, वो इस समय क्या कर रहा है, उष्माक्षेपी का काम कर रहा है, उष्मा रिलीज किए जा रहा है क्योंकि दिन भर से क्रिया उसकी हुई है। तो इसलिए इस टाइम, शाम के टाइम, वो अपनी एनर्जी किसी और को दे रहा है। छत पे चले जाओ सोने के लिए, पता चला कि इतनी तेज जलन सी होगी पीठ में कि सोया ही नहीं जाएगा, नहीं यार जल्दी उठो यहाँ से, है ना। तो क्या होता है, उष्माक्षेपी।
एग्जाम्पल देखें तो एंडोथर्मिक में नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाया, हीट दे दिया तो क्या बनाया, और नाइट्रोजन NO बना दिया, है ना। अर्थात इन दोनों को, अच्छा दोनों गैसेस फॉर्म में, इन दोनों को यदि हीट दे रहे हैं तो ये कुछ और बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? हीट देकर बना रहे हैं, मतलब हीट दिया जा रहा है उसके लिए। अच्छा, एक्सोथर्मिक को देखा जाए तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, उसमें जल मिला दिया, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। इसका जनरल एग्जांपल क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसे केमिस्ट्री की भाषा में लिखा गया है। इसका हम अपने यूज में देखें तो सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लो कि चूना लिया, उसको पानी में डाल दिया। चूना मतलब वो जो, वो खैनी वाला नहीं, वो तम्बाकू वाला नहीं, वो जो नहीं होता, क्या नाम है, जो दीवार पे पोतने पुतिया वतिया के काम आता है, ढोका ढोका मिलता है ना, उसे लिया पानी में डाल दिया तो वो खूब खलखलाहट के साथ उबलना शुरू कर देता है ना। जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो वो क्या करता है कि उबलना, उबलता कैसे, पानी को मिक्स किया सीधा सीधा, इसमें जितनी भी ऊष्मा रहती है तुरंत तुरंत रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसे वही अभी एग्जांपल दिया ना, दीवार के पास खड़े हो जाओ तो दीवार ऐसे मानो कि अपनी ऊष्मा मुझे दे रही है, इसलिए हम वहां से हट जाते हैं, छत का वही हाल होता है। तो सेम है चीज। अच्छा, इन चीजों से एक चीज क्लियर हुई कि ऐसी कंडीशन आपको कहीं पर भी दिखे, इन पांचों गुणों में से कोई एक भी गुण दिख रहा है तो वहां पर समझ लो कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब उसे जानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम परमाणु को ही देखें तभी कि परमाणु टूट रहा है या नहीं, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। अब हम देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन इन प्रॉपर्टियों को हम देख पाएंगे। तो ऐसे समझ लीजिए, यदि ऐसी कंडीशन कहीं पर भी आ रही है तो वहां पर रासायनिक समीकरण हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।